250 logs are stacked in the following manner: 22 logs in the bottom row, 21 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 250 logs placed and how many logs are there in the top row? यहाँ पे कुछ लॉग्स रखे हुए हैं और इस तरह से रखा हुआ है कि जो बॉटम रो सबसे निचला वाला जो हिस्सा है उसमें 22 लॉग्स है, उसके ऊपर 21 लॉग्स है, उसके ऊपर 20 लॉग्स है और ठीक उसके ऊपर 19 लॉग्स है, यानी कि एक एक कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना 250 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो कितने रो ऐसे इस तरह के बनेंगे 250 लॉग को रखने के लिए। ठीक है, बॉटम में 22 है, उसके ऊपर 21, उसके ऊपर 20, तो कितना रो बनेगा। और फर्स्ट रो में जो टॉप रो होगा उसमें कितने लॉग रखे जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना है 250 है, यानी कि SN सम ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 250 होगा। लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 22, A2 क्या है 21 है, A3 क्या है 20 है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे CD यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा A2 माइनस A1, 21 माइनस 22 इक्वल टू -1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा -1 होगा, चूँकि एक एक कम होता चला जा रहा। ठीक है, तो वी नो दैट n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू क्या होता है SN होता है, सम ऑफ nth टर्म, ये चीज़ होता है। अब n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 22 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू -1, क्योंकि d कितना निकला -1 निकला, इक्वल टू 250। और n/2 इंटू 22 इंटू 2 कितना होगा 44 माइनस n माइनस इंटू -1 माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 44 प्लस 1 45 माइनस n हो गया इक्वल टू 250। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 250 गुना 2 500 के बराबर होगा। 45 n माइनस n स्क्वायर माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसका क्या करना फैक्टर करना। तो देखते हैं कि -20 और -25 करें तो -45 आएगा। नेक्स्ट -20 इंटू 25 करें तो 500 आ रहा है, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन का काम हो गया। तो n स्क्वायर -20n माइनस 25n प्लस 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n इंटू n माइनस 20 हो गया, यहाँ से -25 इंटू n माइनस 20 हो गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या n माइनस 20 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक, अब दो कंडीशन होगा, या तो n माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा या n माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे n इक्वल टू 20 आ रहा है, यहाँ पे n इक्वल टू 25 आ रहा है। तो n इक्वल टू 25 को हम लोग नेगलेक्टेड करेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बॉटम में कितना लॉग्स रखे हुए हैं 22 रखा हुआ। तो 22 20 21 22 इस तरह से करते करते ये कितना होगा, घटते घटते कितना हो जाएगा। तो n का वैल्यू 25 नहीं हो सकता, जो भी होगा 22 से कम ही होगा, 22 के बराबर हो सकता है 22 से कम ही होगा। तो n इक्वल टू 20 को लेंगे हम लोग, सिंस n बराबर अब n नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि ये तो पता चल गया। तो टोटल नंबर ऑफ रॉ कितना हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है, अब लास्ट टर्म में कितने लॉग्स होंगे उसको फाइंड करना। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 20 क्या हो जाएगा 22 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस 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 19 इंटू 1 माइनस 19, 22 माइनस 19 बराबर 3, यानी a 20 कितना निकल गया 3 निकल गया।
यानी कि जो टॉप रो होगा उसमें 3 लॉग्स रखे जाएंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, ये रो 20 रो होगा और टॉप रो में 3 लॉग रखे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।